नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। सब्जेक्ट आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस का मतलब है कि जब भी हम कुछ भी वर्क अपने कंप्यूटर पे करते हैं तो हमको इनपुट देना पड़ता है। अब ये इनपुट हम किस किस डिवाइसेस के थ्रू दे सकते हैं, उनके नाम क्या हैं, आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस आर एसेंशियल डिवाइसेस या एसेंशियल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर दैट यूज्ड बाय यूजर्स। मीन्स जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये हमारे आवश्यक पार्ट्स या भाग होते हैं कंप्यूटर के, जो हम उपयोग करते हैं यूजर्स। यूजर्स मतलब सेल्फ। जब भी हम कंप्यूटर पे बैठेंगे तो हम इनपुट देंगे, तो हम या आप क्या हैं, यूजर्स हैं। यूजर्स टू प्रोवाइड डेटा, किसको प्रोवाइड करने के लिए? डेटा, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर में हम जितने भी वर्क करते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं, वो हम इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से करते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई कंट्रोल करना है, कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, प्रोग्राम रन करना है, तो ये सारी एक्टिविटी हम जो हैं वो परफॉर्म किससे? इनपुट डिवाइसेस की सहायता से करते हैं। दीज डिवाइसेस आर मेनली हार्डवेयर सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, वेबकैम एटसेट्रा। मीन्स ये जो सभी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ये हमारी कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक एंड टच पैड आदि हमारी जो डिवाइसेस हैं ये हमारी कौन सी कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्क्रिप्शंस भी आप जान सकें। सबसे पहले बात आती है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी लोग जानते हैं, कीबोर्ड हमारी प्राइमरी एंड कॉमन इनपुट डिवाइसेस होती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर है या आपका मोबाइल का कीबोर्ड देख लें, कीबोर्ड है जो हम मोबाइल पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन, आजकल टच गाइड आने लगा है, तो वो भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प अस। मीन्स कीबोर्ड जो है एक तो एक कॉमन है और एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की, जो हेल्प करती है हमें किसमें? टू एंटरिंग डेटा। कोई भी डेटा को एंटर करने में, टू एंटरिंग डेटा और कमांड्स इन अ कंप्यूटर। किसके लिए? कंप्यूटर। हम कोई भी कमांड देंगे तो हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर के लिए कमांड देंगे, ठीक? या कोई भी डेटा हमको स्टोर करना है या डेटा को किसी इंफॉर्मेशंस को हमको कन्वर्ट करना है, तो ये सब हम किससे? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से करते हैं। जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड बेसिकली कंटेन्स 84 कीज, 102, 104 कीज या 108 कीज। जितने भी हमारे आजकल कीबोर्ड्स आते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स में अलग अलग की संख्या होती है, जिसमें 84 की का भी आता है, 104 का भी आता है, 108 का भी आता है, जिसमें बेसिकली 6 टाइप की कीज होती हैं। हमारी कुछ फंक्शन की होती हैं, इसके बाद हमारी नंबर्स की होती हैं, और भी बहुत सारी आपकी की होती हैं। तो ये लगभग 6 प्रकार की हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में उपयोग की जाती हैं। एंड जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हमारा कनेक्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम से बाय वाईफाई या यूएसबी केबल। आप देखते हैं जहां भी कंप्यूटर होता है, उसको जो कीबोर्ड की केबल होती है उसको हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। तो मीन्स वाईफाई या यूएसबी केबल के थ्रू हमारा जो कीबोर्ड है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू से कनेक्ट होता है। सेकंड आपकी इनपुट डिवाइस है माउस। ये भी आप अक्सर देखते हैं, हर जगह पे आप कहीं भी कंप्यूटर का यूज करेंगे माउस आपको दिख जाएगा और कीबोर्ड दिख जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन
एंड फेमिलियर या पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक, तो माउस इज आल्सो मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस विच यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कर्सर की पोजीशंस को कंट्रोल करना के लिए हम जो डिवाइस का उपयोग करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस क्या कहलाती है? माउस। इट कंटेन्स 2 बटन। इसके माउस में कितने 2 बटन्स होते हैं? एक होता है लेफ्ट में और एक होता है राइट में, और एक हमारा होता है मिडिल में, सेंट्रल मिडिल, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। ठीक, तो इसमें जो आपके 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और जो आपका मिडिल में होता है वो होता है स्क्रॉल व्हील, ये हमारी बीच में होती है। द लेफ्ट बटन हेल्प टू सिलेक्ट आइटम या ऑब्जेक्ट। लेफ्ट बटन का हम उपयोग करते हैं किसी भी आइटम्स के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, या किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो जो हमारा लेफ्ट बटन है उसका तो काम है क्या करना? सिलेक्ट करना। जबकि जो हमारा राइट वाला बटन होता है हेल्प टू डिस्प्ले मेनू। यदि हम राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू खुल के आता है, मीन्स मेनू है जो कि डिस्प्ले होता है। एंड द स्क्रॉल व्हील हेल्प टू मूव स्क्रॉल बार। अब जो भी हमारी विंडो खुली हुई है उसमें यदि हमको इस अप डाउन करना है, मीन्स हमारा 10 पेज का है, 10 पेज का है तो हमको नीचे आपको शिफ्ट करना है, तो जो स्क्रॉल वाला बटन है उसको हम मूव करेंगे तो हमारी जो स्क्रॉल बार है वो अप या डाउन क्या होती है? मॉनिटर्स की स्क्रीन पर क्या है? शिफ्ट होगी। ठीक, तो ये हम किससे करते हैं? माउस की हेल्प से करते हैं। तो कीबोर्ड एंड माउस तो हम सभी जानते हैं। इसमें अब जो आपकी है थर्ड है आपकी स्कैनर। स्कैनर भी हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। स्कैनर जो है ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को डिजिटल फाइल्स में, जैसे कि जेपीईजी, पीडीएफ या अदर्स। मीन्स हम जो स्कैनर है, स्कैनर की सहायता से किसी भी हार्ड कॉपी जो है एज ए इनपुट डॉक्यूमेंट्स, इसको हम कन्वर्ट किस में? डिजिटल फाइल्स में कर लेते हैं। ठीक, तो स्कैनर भी हमारा किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक, इसके बाद 4th नंबर है दोस्तों आपका जॉय स्टिक। जॉय स्टिक यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। जॉय स्टिक भी हमारी जो डिवाइस है या इक्विपमेंट है कंप्यूटर का, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस विच यूज टू मूव द कर्सर। जो हमारे कर्सर की पोजीशंस को मूव करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पर हम उपयोग करते हैं। और जो जॉय स्टिक होता है, जॉय स्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। जॉय स्टिक को हम किसी भी 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, किसी भी तरफ हम चारों दिशाओं में क्या है? इसको मूव कर सकते हैं। तो जॉय स्टिक, स्कैनर, माउस एंड कीबोर्ड, ये हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर्स आप अक्सर किसी भी शॉप पे जाते हो, किसी भी चाहे वो आपकी किराना की हो या आप मार्केट जाते हो, तो आजकल जितने भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं उसमें बारकोड लगा होता है। और बारकोड जो रीडर होता है वो क्या करता है? बारकोड रीडर रीड करता है। ये जो इसमें लाइनें होती हैं बारकोड की, इसको रीड करके इसको ट्रांसफॉर्म करता है किसमें? वैल्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मीन्स जो बारकोड है, बारकोड रीडर इज अ ऑप्टिकल स्कैनर टाइप इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर जो है ये ऑप्टिकल स्कैनर टाइप इनपुट डिवाइस होती है दैट स्कैन द बारकोड इमेज। जो बारकोड इमेज को क्या करती है? स्कैन करती है और ट्रांसलेट करती है किसमें? एनालॉग सिग्नल्स में। ये एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर देगी और ट्रांसलेट कर देगी, और ट्रांसलेट होने के बाद दिस सिग्नल डिकोडेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये डिकोड होने के बाद, क्योंकि वहां तो बारकोड में आपकी लाइन है जो कि आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है बारकोड, उसमें लाइन खिंची हुई है, लेकिन ये जो डिकोड होने के बाद ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगता है। जैसे कि प्राइज, कितनी प्राइज है, बारकोड जैसे डालेंगे कंपनी ने सब प्राइस पूरा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा, जो कि कंप्यूटर में फीड है बारकोड रीडर्स के थ्रू। ठीक, तो ये भी हमारा क्या है?
बारकोड रीडर भी हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद दोस्तों वेबकैम। वेबकैम आप देखते हो आजकल जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, हर जगह पे हम वेबकैम का यूज करते हैं। कंप्यूटर्स में हम अपने वेबकैम को अटैच कर सकते हैं। तो वेबकैम जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी इमेज को कैप्चर करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, डिजिटल फॉर्म में। मींस किसी भी इमेज को कैप्चर करना, जो भी उसके फ्रंट में सामने इमेज आएगी, वेबकैम उसको कैप्चर करेगा और इसको ट्रांसफर किसमें कर देता है, डिजिटल फॉर्म में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा, सॉरी इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा है उससे वेबकैम जो है वो अलग होता है। ठीक, डिजिटल जो आपका कैमरा होता है उसमें मेमोरी कार्ड लगा होता है। मेमोरी कार्ड में हम जो भी डिजिटल कैमरा से फोटो को कैप्चर करते हैं, फोटो खींचते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं और उस मेमोरी कार्ड की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेबकैम है इसको भी हम किसके नाम से जानते हैं, इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन आल्सो इनपुट डिवाइस विच कलेक्टेड डिफरेंट साउंड्स। मीन्स माइक्रोवेव है जो अलग अलग प्रकार के साउंड्स को कलेक्ट करता है, डिफरेंट साउंड को, एंड देयर डिजिटल फॉर्म, किस रूप में, डिजिटल फॉर्म, एंड इट डिवाइस कन्वर्ट साउंड इंस्ट्रक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये जो हमारे साउंड के इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे कि आप देखते माइक, माइक से हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारी जो वॉइस है वो हमारी जाके साउंड के रूप में क्या होगी, इंडिकेट होगी। तो मीन्स ये हमारी जो डिवाइसेस हैं ये हमारी कौन सी कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसके अलावा आपने ट्रैक बॉल भी नाम सुना होगा, ट्रैक बॉल भी होती है, टच पैड भी होता है। ये हमारी कौन सी डिवाइसेस हैं दोस्तों, ये भी हमारी इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जो सीट आती है उसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल आल्सो इनपुट डिवाइसेस दैट यूज विथ कंप्यूटर फॉर टू गिव इनपुट या इंस्ट्रक्शंस। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।